जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। इससे पहले की वीडियोस में हमने भूषण कवि के जीवन परिचय और उनके कुछ छंदों की व्याख्या देख ली है। अब उनकी जरा कुछ काव्यगत विशेषताएं देख ली जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भूषण कवि वीर रस के महानतम कवियों में से एक हैं और उन्हें वीर रस में श्रेष्ठ कवि ही कहा जाना चाहिए। इनकी काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो वीर रस ही इनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। वीर रस की ही बात करते हैं सबसे पहले कि भूषण का वीर काव्य हिंदी साहित्य की वीर काव्य परंपरा में लिखा गया है। इनकी कविता का आंगी रस वीर रस है। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक वीर रस के ओतप्रोत हैं। ये तीनों कृतियां भूषण की वीर भावना की सच्चे निदेशक हैं। यह काव्य अपने युग के आदर्श नायकों के चरित्र को प्रस्तुत करने वाला है। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल के शौर्य, साहस, प्रभाव व पराक्रम, तेज व ओज का जीवंत वर्णन है। भूषण के वीर काव्य की मुख्य विशेषता यह है कि उनमें कल्पना और पुराण की तुलना में इतिहास की सहायता अधिक ली गई है। काव्य का आधार अधिकतर ऐतिहासिक है। इसके अतिरिक्त इस वीर काव्य में देश की संस्कृति व गौरव का गान है। भूषण ने अपने वीर काव्य में औरंगजेब के प्रति आक्रोश सर्वत्र व्यक्त किया है। भूषण की वीर भावना का वर्णन बहुआयामी है। इसे हम युद्ध मूलक, धर्म मूलक, दान मूलक, स्तुति मूलक आदि रूपों में देख सकते हैं। युद्ध मूलक इनकी चर्चा करते हैं। वीर रस के स्थायी भाव, उत्साह का उत्कर्ष रूप युद्ध भूमि में शत्रु को ललकारते हुए उजागर होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं वीर थे और उनकी प्रेरणा से हिंदू सैनिकों के मन में वीरता का भाव उत्पन्न हुआ। भूषण ने उन सैनिकों की वीरता का वर्णन करते हुए कहा है, घोटत कमान और तीर गोली बानन के मुश्किल होते मोर चानहु की ओट में, ताही समय सेवराज हुक्म के हल्ला कियो, दावा बांधी पर हल्ला वीर भट जोट को। अगला है उनका युद्धों का सजीव चित्रण। तो भूषण का युद्ध वर्णन बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक है। युद्ध के उत्साह से युक्त सेनाओं का रण प्रस्थान, युद्ध के बाजों का घोर गर्जन, रणभूमि में हथियारों का घात प्रतिघात, शूरवीरों का पराक्रम और कायरों की भयपूर्ण स्थिति आदि दृश्यों का चित्रण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है भूषण ने। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का रण के लिए प्रस्थान करते समय एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। साजी चतुरंग बिरंग में तुरंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद गैबरन के रलत हैं, ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल शैल उसलत हैं, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी धारा पर पारा पारा वारियों हलत है। ये शिवा बावनी का छंद है। अगला है धर्म मूलक वीरता। कवि ने छत्रपति शिवाजी महाराज को धर्म व संस्कृति के उन्नायक के रूप में अंकित किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुसलमानों से टक्कर ली तथा हिंदुओं की रक्षा की। उन्होंने शिवराज और छत्रसाल की महिमा का वर्णन किया है। कवि ने शिवा बावनी में कहा है, वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राखी अति रस न सुघर में, हिंदू ने की चोटी रोटी राखी है, सिपाही ने के कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। अगला दान मूलक वीरता। वीर रस के कवियों में अपने नायक को अत्यधिक दानवीर दिखलाया जाता है। भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज की दानशीलता का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है और यह कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अधिकांश कवि अपने आश्रयदाता का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करते ही है। याचक को अपनी इच्छा से ज्यादा दान मिलता है, ऐसा उन्होंने शिवाजी के विषय में बताया है। शिवा स्तुति में
कवि ने छत्रपति शिवाजी महाराज की अकूत दानशीलता का वर्णन करते हुए कहा है, जाहिर जहान सुनी दान के बयान, आजू महादानी साहित ने गरीब नेवाज के। भूषण जवाहिर जलूस जर बाक ज्योति, देखी देखी सरजा की सुकवि समाज के। दयामूलक वीरता। भूषण के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज दया के सागर हैं। वे शरणागत पर दया करते हैं। उन्होंने अपने सैनिकों को, स्त्रियों को व बच्चों को तंग ना करने का निर्देश दिया था। वस्तुतः भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम, शौर्य व आतंक का प्रभावशाली वर्णन किया है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के धर्मरक्षक, दानवीर व दयावान रूप को प्रकट किया है। उनके वीर रस से संबंधित पद मुक्तक हैं। उनमें ओजपूर्ण का निर्वाह है, ओज गुण का निर्वाह है। हिंदी के अन्य वीर रस के कवि श्रृंगार का वर्णन भी साथ में करते हैं, जबकि भूषण का काव्य श्रृंगार भावना से बचा हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि भूषण वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं। तो अब बात करते हैं भूषण की भाषा को लेकर। तो भूषण की भाषा मूलतः ब्रज भाषा रही है। वे पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा, जो कि श्रृंगार की भाषा है, वीर रस में प्रयोग नहीं की जाती थी, उसका वीर रस में प्रयोग किया है। और न केवल प्रयोग किया है बल्कि इसका सफलतम निर्वाह किया है। साथ ही उनकी भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी आदि के शब्दों की भी भरमार मिल जाती है, जैसे जंग, आफताब, फौज आदि शब्द। शब्दों का चयन वीर रस के अनुकूल करते हुए उन्होंने कई स्थानों पर मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया है। व्याकरण की अव्यवस्था, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, वाक्य विन्यास की गड़बड़ी आदि के होते हुए भी भूषण की भाषा बड़ी ही सशक्त और प्रवाहमयी है। खैर, कवियों को भाषा के साथ या व्याकरण के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करने की अनुमति तो होनी भी चाहिए। इनकी शैली की जब हम बात करते हैं तो भूषण की शैली अपने विषय के अनुकूल है, वह ओजपूर्ण है और वीर रस की व्यंजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। अतः उनकी शैली को वीर रस की ओजपूर्ण शैली कहा जा सकता है। प्रभावोत्पादकता, चित्रात्मकता और रसकता भूषण की शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। यानी कि उनकी जो शैली है, जब हम भूषण की कविताएं पढ़ते हैं तो हमें एक वीरता का संचार कर देती है। साथ ही साथ युद्ध का या शिवाजी का पूरा चित्र हमारे सामने उकेर कर रख देती हैं। साथ ही साथ भूषण के काव्य का जो रस है, जो आनंद है, वो एक अलग ही दुनिया में पाठक को और श्रोता को लेकर जाता है। रस की बात करें तो भूषण की कविता वीर रस में लिखी गई है, हम सभी जानते हैं। भूषण हिंदी साहित्य में अद्वितीय कवि हैं। वीर के साथ रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों को भी उन्होंने स्थान दिया है। भूषण ने श्रृंगार रस की भी कुछ कविताएं लिखी है, किंतु श्रृंगार रस के वर्णन में उन्हें वीर रस जैसी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। एक उदाहरण देख लें कि न करूं निरादर पिया सो मिल सादर, ये आए वीर बादर बहादुर दमन के। छंद की बात करें तो भूषण की छंद योजना रस के अनुकूल रही है। दोहा, कवित्त, समय्ये और छप्पे आदि छंदों में उन्होंने अपना लेखन किया है। विशेष तौर पर उनके जो प्रिय छंद रहे हैं वो घनाक्षरी या कवित्र रहे हैं। अलंकार की बात करें तो रीतिकालीन कवियों की भांति भूषण ने अलंकारों को अत्यधिक महत्व दिया है। उनकी कविता में प्रायः सभी प्रकार के अलंकार पाए जाते हैं। अर्थालंकारों की अपेक्षा शब्दालंकारों को उन्होंने प्रधानता दी है। यवक अलंकार का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करे, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, बीजन डोलाती तेवे बीजन डोलाती है। भूषण भनत शिव राज बीज, तेरे त्रास नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती है। भूषण की जो कविताएं हैं वो राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हैं। भूषण के काव्यों में देश के प्रति चिंता, देश के प्रति आदर, अपने देश से प्रेम आदि भाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।
साथ ही साथ उनकी कविताओं में महापुरुषों, जो कि ऐतिहासिक महापुरुष रहे हैं, उनके प्रति भी बड़ा ही प्रेम रहा है। अर्जुन, भीम, इनका उपयोग शिवाजी के संदर्भ में बहुत किया है। उनके काव्य में क्योंकि वीर रस है तो उत्साह की तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। तो उत्साह तो उनकी कविताओं की हर एक पंक्ति में, हर एक शब्द में इस तरह से बस गया है मानो हमारी रगों में खून दौड़ता हो या हमारे शरीर में श्वास की तरह घुल जाए। महाकवि भूषण का हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। वे वीर रस के अद्वितीय कवि थे। रीतिकालीन कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने हास विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता दी। उन्होंने अपने काव्य द्वारा तत्कालीन असहाय हिंदू समाज को वीरता का पाठ पढ़ाया और उनके समक्ष रक्षा के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। वे निसंदेह राष्ट्र के अमर कवि हैं। तो इसी के साथ भूषण के काव्यगत विशेषताएं समाप्त होती हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि और किस विषय पर, किस क्वेश्चंस पर आपको आंसर चाहिए, किस विषय पर वीडियोस आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताते रहें। फिर मिलते हैं किसी और कवि की, किसी और कृति की व्याख्या, जीवन परिचय या किसी और क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।